कृष्णम वंदे जगत गुरुम। जीवन सुरताल से राजेंद्र अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता है। आइए आज हम एक बहुत ही अच्छी और मार्मिक हृदय स्पर्शी कहानी के साथ आपके सामने पेश हुए हैं। कहानी शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक निवेदन करता हूं कि जिन लोगों ने अभी तक अपना चैनल जीवन सुरताल सब्सक्राइब नहीं किया, आवश्यक रूप से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और आगे बढ़ाएं। तो आइए हम कहानी की ओर चलते हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन अपने राज्य में भ्रमण के लिए जा रहे थे। तो भ्रमण करते समय उन्होंने देखा कि एक निर्धन ब्राह्मण बहुत ही दरिद्र भिक्षावृत्ति कर रहा था। उसे देखकर अर्जुन को बहुत दया आई और वह उतरकर उससे बहुत सारी बातें पूछने लगे। उसने अपनी पूरी राम कहानी बता दी। अर्जुन ने दया करके उसे बहुत सारी स्वर्ण असरफियाँ दान में दी और उससे कहा कि ब्राह्मण, अब आप अपने घर जाइए और इन स्वर्ण असरफियों से अपने घर की व्यवस्था को बहुत ही अच्छे से चलाओ और आनंदपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करो, जिससे आप अपने परिवार के साथ सुखी और समृद्ध तरीके से रह सको। अब वह ब्राह्मण उन असरफियों को लेकर जा ही रहा था कि रास्ते में कुछ चोर मिले और उन चोरों ने उस असरफियों को ब्राह्मण से चुरा लिया। अब ब्राह्मण को जब चोरी हो गई तो ब्राह्मण बड़ा दुखी हुआ और अगले दिन वह जाकर वहीं फिर भिक्षावृत्ति करने लग गया। जब वह वहाँ भिक्षावृत्ति कर ही रहा था और उधर से अर्जुन और श्री कृष्ण अपने रथ पर बैठकर भ्रमण के लिए राज्य में जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि वह ब्राह्मण वहीं पुनः दूसरे दिन भी वहीं भिक्षावृत्ति कर रहा है। अब अर्जुन देखकर बड़े आश्चर्य में आ गए कि क्या हुआ, ऐसा क्या कारण रहा कि यह पुनः भिक्षावृत्ति कर रहा है, क्योंकि कल ही तो इसको बहुत सारी स्वर्ण असरफियाँ दी हैं। अर्जुन उतरे अपने रथ से और उतरकर उन्होंने उस ब्राह्मण से पूछा कि ब्राह्मण, कल आपको स्वर्ण असरफियाँ दी थी, ऐसी क्या समस्या आई जो आप पुनः भिक्षावृत्ति करने के लिए मजबूर हो गए। अब वह ब्राह्मण बोलता है कि इस तरह मैं लेकर जा रहा था और रास्ते में चोरों ने मुझसे वो स्वर्ण असरफियाँ चुरा ली और मैं वहीं का वहीं रह गया और अपना दरिद्र जीवन जीने के लिए बाध्य हूँ। अब अर्जुन ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, वो चोरी हो गई, मैं आज आपको एक बहुत बड़ा हीरा देता हूँ, इस हीरे को लेकर जाओ और इस हीरे को बेचकर और अपनी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलाना और अपने परिवार के साथ आनंद से रहना और अपना अच्छे से जीवन व्यतीत करना। अब वह उस हीरे को लेकर बहुत खुशी का मारा हुआ एकदम तेज़ी से उछलता हुआ घर पर गया और घर जाकर उसने देखा कि ऐसे पात्र में रखूं जहाँ से ये गुम ना हो। उसने देखा कि ऐसा मटका था जो कभी काम नहीं आता था और उस मटके में उस ब्राह्मण ने उस हीरे को रख दिया कि ये कहीं गुम नहीं होगा। और वह ब्राह्मण उस रात्रि को सो गया। सवेरे सवेरे उठकर ब्राह्मण की पत्नी को नदी पर पानी भरने के लिए जाना था। वह खाली पात्र ढूंढ रही थी, तो संजोगवश वही पात्र जिसमें हीरा रखा हुआ था उसी को लेकर वह नदी में पानी भरने के लिए चली गई और वह पानी भरकर उस घड़े में ले आई। जब ब्राह्मण सवेरे उठे, उन्होंने देखा कि मेरा हीरा देखूं, तो उस मटके की तलाश करने लगे। तो उन्होंने देखा कि वह मटका पूरा पानी से भरा हुआ था। तो वो समझ गए कि क्या हुआ और पुनः वह भिक्षावृत्ति के लिए जाने को मजबूर हो गए और वही स्थान पर जाकर वहाँ भिक्षावृत्ति करने लगे। अब जब वो वहाँ भिक्षावृत्ति कर रहे थे तो अर्जुन और कृष्ण पुनः उसी रास्ते पर अपने राज्य का भ्रमण करते हुए आए और उन्होंने देखा कि वह पुनः फिर भिक्षावृत्ति कर रहा है। तो अर्जुन एकदम आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने उतर कर उससे फिर पूछा कि भाई आज क्या हुआ ब्राह्मण, कल तो तुमको हीरा दिया था और आज आप पुनः भिक्षावृत्ति के लिए मजबूर हो। ब्राह्मण ने बताया कि भगवान ऐसा ऐसा, राजन ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ और वह हीरा नदी में चला गया। अब इस आश्चर्य को सुनकर, इस घटना को सुनकर अर्जुन बड़े आश्चर्य में आ गए और बड़े सख्ते में आ गए कि ऐसा क्या कारण है। और कृष्ण से कहने लगे कि भगवान, ऐसा इस ब्राह्मण के साथ क्या है कि जो मैं देता हूँ वह सारा की सारा इसके हाथ से चला जाता है। भगवान ने कहा कि अर्जुन, इस ब्राह्मण के भाग्य में दरिद्रता लिखी हुई है, इसके भाग्य में सुख संपत्ति नहीं है, ये इसको इसी तरह की दरिद्र जिंदगी जीनी पड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब अर्जुन इस बात को सुनकर चुप हो गए। वो क्या कहते हैं, क्योंकि भगवान ने जो कहा था वो नियति की व्यवस्था थी। अब भगवान ने क्या किया कि अपने पास से उसे 2 पैसे दिए और देकर कहा कि ब्राह्मण, अब आप घर चले जाओ। और वह ब्राह्मण उन 2 पैसों को लेकर अपने घर जा रहा था। जब वह घर जा रहा था, रास्ते में देखा उसने कुछ मछुआरे मछलियाँ पकड़ कर ले जा रहे हैं और एक बड़ी सी मछली थी जो बड़ी तड़प रही थी, नीचे दबी हुई थी। उस ब्राह्मण ने उन मछुआरों को रोका और रोक कर कहा कि रुको, ये वाली मछली मुझे दे दो। उसने सोचा कि इन 2 पैसों का कुछ भी होने वाला नहीं है और उसने 2 पैसे देकर और उस मछली को अपने ले लिया। मछली को लेकर उसने क्या किया
कि उस मछली को कंधे पर रखकर और नदी में वापस बहाने जा रहे थे कि ये अपनी वापस सुखी ज़िंदगी जी लेगी। मेरे पास इन 2 पैसों से कुछ भी होने वाला नहीं है, क्योंकि मुझे वही अपनी दरिद्र ज़िंदगी जीनी है। ऐसा सोचते हुए नदी में डालने जा ही रहा था। जैसे ही डालने वाला था, उसने देखा कि मछली को सांस लेने में बड़ी समस्या महसूस हो रही है। उसने मछली को नीचे रखा और नीचे रखकर उसका मुंह खोला तो उसने देखा कि वो बड़ा वाला हीरा उसके मुंह में फंसा हुआ था। उसने हाथ देकर उस हीरे को निकाल लिया और मारे खुशी के वह उछलने लगा, मिल गया, मिल गया, मिल गया, और मछली को पानी में डाल दिया। और वह जैसे ही चिल्ला रहा था ज़ोर ज़ोर से कि मिल गया, मिल गया, मिल गया, तो उधर जो चोर उसकी असरफियों को चुरा कर ले जा रहे थे, तो वो कहीं से चोरियां करके आ रहे थे। तो उन चोरों ने सोचा कि इस ब्राह्मण ने हमें पहचान लिया है, और पहचान कर ऐसा नहीं हो कि ये हमें कहीं मरवा दे और हमें बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ जाए। तो वो सारा की सारा सामान वहीं छोड़कर और ज़ोर से भाग गए। जब ब्राह्मण आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि मेरी असरफियाँ और बहुत सारा सामान यहाँ पड़ा हुआ है, तो वो उसे उठाकर अपने घर ले आए। जब घर ले आए, बड़े खुश थे और बड़े प्रसन्न थे। उन्हें बहुत बड़ी इच्छा हुई कि मुझे अर्जुन से मिलना चाहिए। अर्जुन और श्री कृष्ण से मिलने के लिए वो राजभवन में गए और वहाँ जाकर उन्होंने अपना पूरा हाल उनको सुनाया और कहा कि देखो मेरे साथ ऐसी ऐसी घटना हुई। अब यह घटना सुनकर अर्जुन और कृष्ण बड़े खुश हुए, लेकिन अर्जुन के दिमाग में एक बात घूम रही थी कि भगवान, जो काम मेरे स्वर्ण असरफियाँ और हीरे नहीं कर पाए वो आपके 2 पैसों ने कर दिया। भगवान ने कहा कि मेरे 2 पैसों ने वो काम नहीं किया है। इसकी जो मकसद और नीयत थी किसी का भला करने की, किसी की जान बचाने की, उस कार्य ने इसका भला किया है। जैसे ही इसने मछली को ख़रीदा और उसको ज़िंदा रखने के लिए इसने नदी में बहाने की सोची, तो संजोग बस वो हीरा भी इसे मिल गया और वो स्वर्ण असरफियाँ भी इसे मिल गई। तो भगवान कहने लगे कि जब कोई व्यक्ति धनी होता है या धनवान होता है और उसके मन में उस धन को परमार्थ में लगाने की इच्छा नहीं होती या किसी का दुख में साथ देने की इच्छा नहीं होती, तो मैं उसका साथ नहीं देता हूँ, उसे धन भले ही दे देता हूँ। लेकिन यदि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो गरीब हो या अमीर, किसी के दुख से दुखी होता है और दुखी होकर उसकी मदद करने का प्रयास करता है और उसकी मदद करता है, तो फिर उसे अपने दुख की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उसके सभी कष्ट और दुखों की जिम्मेदारी मैं स्वयं ले लेता हूँ। ये मेरा दायित्व है और मैं इसे पूरा करता हूँ। समय ज़रूर लग सकता है, लेकिन मैं उसको कभी दुखी नहीं रहने दूंगा, ये मेरा वचन है। भगवान इस तरह कहकर और शांत हो गए। तो दोस्तों, आज हम इस कहानी से यही प्रेरणा लेते हैं कि जैसे तुलसीदास जी ने कहा है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। यदि आपने किसी का हित किया है, किसी का भला किया है, तन मन धन किसी भी चीज़ से, तो ये बहुत बड़ा धर्म है। और यदि आपने किसी को दुख पहुंचाया है तन मन या धन से, तो इससे बड़ी कोई पीड़ा नहीं है। तो दोस्तों, ये आज कहानी आपके सामने पेश की। आप निश्चित रूप से आपको पसंद आई होगी। लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर करें, जिससे बहुत अच्छी और मार्मिक हृदयस्पर्शी जानकारी उन लोगों को मिल सके। अगली कहानी के साथ हम आपके सामने बहुत जल्दी आ रहे हैं। धन्यवाद।